how are you? I hope you all are doing well, staying safe, fit and fine. Children, we are discussing a very important chapter, that is the D and F block elements. डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने डिस्कस कर लिया था, आपकी तरफ से अभी होमवर्क नहीं आया है, पहली चीज़, ठीक है। मुझे पता है आपके एग्ज़ाम चल रहे थे, बट दो तीन दिन हो गए, एग्ज़ाम्स भी आपके ओवर हो चुके हैं, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाना चाहिए, ठीक है, कल शाम तक, ठीक है। और इसके साथ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी, अब आपको दोनों करना है और कल शाम तक देना है। 30th को आपको टेस्ट होगा इस चैप्टर का, सो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। चलो, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स अब हम लोग को स्टार्ट करना है, दैट इज द व्हाट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। So what we are going to discuss in this, we will discuss about the F block elements, यानी और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सॉरी बच्चों, देखो F ब्लॉक, इसमें हम लोग को क्या क्या चीज़ें छोड़ना है, जो नहीं पढ़ना है, सीबीएसई ने हटा दिया सिलेबस से। पहले चीज़ें, लेंथेनॉइड्स की केमिकल रिएक्टिविटी नहीं पढ़नी है, ठीक है। एक्टिनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं पढ़ना है, एक्टिनॉइड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पढ़ना है, और एक्टिनॉइड्स का लेंथेनॉइड्स के साथ कंपैरिजन, ये चीज़ें नहीं पढ़नी, ठीक है। यहाँ पे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। हार्डली इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स इट विल टेक टू कवर इट, ठीक है। तो देखो, इनर ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज द एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है, इसमें बेसिकली दो सीरीज़ हैं, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड्स, जिनको हम लोग 14 एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, फॉलोइंग द लेंथेनम। और दूसरा है एक्टिनॉइड्स, ठीक है ना। ये भी 14 एलिमेंट्स है, लेकिन ये किसको फॉलो करता है, एक्टिनियम को। तो लेंथेनम इसमें होता है, इसलिए इसको लेंथेनॉइड, और एक्टिनियम है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। और एक चीज़ और मैं आप बता दूं कि बिकॉज जो लेंथेनम है, ये बहुत ही क्लोजली रिसेंबल करता है लेंथेनॉइड्स को, है ना, और बहुत क्लोजली। इसका सिंबल जो होता है कैपिटल एल और स्मॉल एन होता है ना, और ऑफन इसको यही कैपिटल जो है सिंबल यूज किया जाता है इसको। सिमिलरली जो डिस्कशन है एक्टिनॉइड्स का, उसमें एक्टिनियम होता है, ध्यान रखिएगा, कंस्टिट्यूटिंग द सीरीज। जो लेंथेनॉइड्स होते हैं, दे रिसेंबल वन अनदर मोर क्लोजली दैन डू द मेंबर्स ऑफ ऑर्डिनरी ट्रांजिशन। देखो, जो लेंथेनॉइड्स होते हैं ना, ये आपस में बहुत ज़्यादा रिसेंबल करते हैं इन कंपैरिजन टू द व्हाट, ऑर्डिनरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इस सीरीज मतलब दूसरी सीरीज के, है ना। एंड आपको पता है, दे हैव ओनली वन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनके सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं स्टेबल, और इनकी जो केमिस्ट्री होती है, इट प्रोवाइड्स एन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ व्हाट, स्मॉल चेंजेस इन साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो, अगर एक्टिनॉइड की हम बात करें, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेंथेनॉइड से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्टिनॉइड्स, है ना। क्योंकि इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन, वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती हैं एक्टिनॉइड्स में, जबकि लेंथेनॉइड्स में ऐसा नहीं है ना। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, सेपरेटली अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं लेंथेनॉइड्स की। बच्चों, जैसे कि नेम, सिंबल और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है, इसका यहाँ पे आप देख सकते हो इस टेबल में नीचे दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की अगर बात करें, तो जो एटम्स होते हैं, जो भी एटम्स हैं इन एलिमेंट्स के, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो 6s2 कॉमन होता है। क्या होता है, 6s2 कॉमन, है ना। लेकिन जो इनकी ऑक्यूपेंसी होती है वो वेरिएबल होती है 4f लेवल में, टेबल में अभी आप देखेंगे। हालांकि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, जितने भी ट्राई पॉजिटिव आयंस हैं, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है लेंथेनॉइड्स में, वो क्या है, 4FN। n क्या है, 1 से 14 कुछ भी हो सकता है, और ये इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में होता है, ठीक है। अभी हम नीचे देखेंगे।
एटॉमिक और आयनिक साइजेस की अगर बात करें तो जो ओवरऑल डिक्रीज है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में लैंथनम से ल्यूटियम तक, इसको हम लोग लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन बोलते हैं, और ये एक यूनिक फीचर है लैंथेनॉइड्स का। आप देख सकते हो ना कैसे किस तरीके से एटॉमिक और आयनिक रेडियाई घटता चला जा रहा है ना, लैंथनम से लेकर के ल्यूटियम तक घट रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है। इस टेबल में आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ट पे है ना 8.6 ट्रेंड, ये ट्रेंड दिखाया गया है आयनिक रेडियाई का लैंथेनॉइड्स है ना। जो डिक्रीज है एटॉमिक रेडियाई में बेसिकली इज नॉट, ये रेगुलर नहीं है ना, इट इज़ नॉट क्वाइट रेगुलर, क्योंकि आप देख सकते हो इट इज़ रेगुलर इन M3+ आयंस है ना। M3+ आयंस में क्या होता है, जो M3+ टाइप के जो आयंस होते हैं उसमें बेसिकली रेगुलर होता है, लेकिन जनरली जो डेरिवेटिव्स है मेटल्स के उसमें ये रेगुलर नहीं होता है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये सिमिलर है किसके लिए, दैट ऑब्जर्व इन ऑर्डिनरी ट्रांजिशन सीरीज में आपको जनरली देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेसिकली शील्डिंग इफेक्ट है। यहाँ पे परफेक्ट शील्डिंग जो है एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन और सब शेल्स में देखने को मिल जाता है। हाउएवर जो शील्डिंग है 1f एक वो से किसका 4f इलेक्ट्रॉन का है ना, बाय अनदर इज बहुत लेस, बहुत कम होता है दूसरे d इलेक्ट्रॉन से, और इसी वजह से यहाँ पे आपको शील्डिंग इफेक्ट देखने की वजह से जो है न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और जिससे आपको जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे एक फेयरली रेगुलर डिक्रीज देखने को मिलता है साइज़ में, ठीक है, जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर इनका बढ़ता है। और ये जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है लैंथेनॉइड सीरीज का, इसको हम लोग बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और इसी वजह से जो रेडियाई हैं इन मेंबर्स के थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के, इट इज़ वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ द सेकेंड सीरीज। ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडियाई ऑफ किसका ZR का और HF का देखने को मिलेगा, लगभग बराबर है ना। तो कॉन्सिक्वेंस क्यों, क्योंकि इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने लायक है। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि बहुत स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देखने को मिलती है ना। आप यहाँ देखिए इस टेबल में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ईजिली। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया गया है लैंथेनम और लैंथेनॉइड्स का, देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ दिया है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखो कि लैंथेनॉइड्स के बात करते हैं तो La3 और La2 कंपाउंड्स जो है प्रीडोमिनेंट होते हैं इसमें। हाउएवर ओकेजनली +2 और +4 आयंस क्या होते हैं सॉल्यूशन में, आपको सॉलिड कंपाउंड्स में देखने को मिल जाएंगे। ये जो इरेगुलरिटी है ना, दिस इरेगुलरिटी एज एन आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये कहाँ से राइज होती है, इट इज़ फ्रॉम द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है ना, हाफ फिल्ड और क्या फिल्ड एफ शेल की वजह से ऐसा होता है। तो जो फॉर्मेशन होता है Ce4 का, इट इज़ फेवर्ड बाय इट्स नोबल गैस कन्फिग्रेशन है ना। लेकिन क्या होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, ये क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। और दूसरी चीज़ बच्चों, जो E0 जो एंथैल्पी इसकी वैल्यू होती है C4+ और C3+ की, ये लगभग 1.74 वोल्ट के आसपास होती है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये वाटर को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है ना। हाउएवर जो रिएक्शन रेट होता है बहुत स्लो होता है, और हैंस जो C4 होता है वो क्या होता है, एक गुड एनालिटिकल रीजन की तरह काम करता है। उसके बाद से PR, ND, TB, DY ये भी सब कैसे, इसमें सब में 4+4 ऑक्सीजन स्टेट देखने को मिलती है, बट सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड्स। बट जो ऑक्साइड्स होते हैं जैसे MO2 है ना, ये बता रहा हूँ कि जो PR, ND, TB और DY ये दे ऑल्सो एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट ओनली इन ऑक्सीडाइड्स। ये सिर्फ ऑक्साइड्स में जो है आपको +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी। जो EU2+ है, इट इज़ फॉर्म बाय लूजिंग द 2s इलेक्ट्रॉन्स है ना, एंड और इसका जो F7 कन्फिग्रेशन होता है, इट अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, आयंस। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें और ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल जाती है। समेरियम का जो होता है वो यूरोपियम की तरह ही होता है ना, इसमें भी +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिल जाती है। ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया गया है, ठीक है, लैंथेनम और लैंथेनॉइड्स का 5D1 6s2। फिर अब आप इसके बाद देखिए F में भरना शुरू हुआ है, 4F1 से लेके 4F14 तक देख रहे हैं, और बाकी जो बाहर का है वो एकदम कॉमन है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे कन्फिग्रेशन देखने को मिलेगी। जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, जितने भी लैंथेनॉइड्स होते हैं दे आर सिल्वर वाइट कलर के होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ठीक है, और एयर में बहुत ही जल्दी टार्निश कर जाते हैं।
द हार्डनेस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा इनकी हार्डनेस क्या होती है बच्चों, बढ़ती है, इनकी हार्डनेस क्या होती है, बढ़ती है। दूसरी चीज़, सबसे हार्ड जो है कौन सा होगा, समैरियम होता है, स्टील हार्ड, बहुत हार्ड होता है। इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो 1000 से लेकर के 1200 केल्विन, लेकिन समैरियम जो होता है वो 1623 केल्विन पे क्या होता है, मेल्ट होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्ड है ना। दे हैव अ टिपिकल मेटलिक स्ट्रक्चर एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनका क्या होता है, बहुत ही टिपिकल मेटलिक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें क्या होता है, दे आर हैविंग द वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बहुत अच्छे गुड कंडक्टर होते हैं। डेंसिटी की बात करें, है ना, तो क्या होता है, डेंसिटी जो अदर प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्मूथली चेंज होती हैं एक्सेप्ट यू और वाई बी के साथ, है ना। मैनी ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड्स आयन, बहुत सारे ऐसे ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड आयंस हैं, ठीक है, विच आर कलर्ड बोथ इन द व्हाट, सॉलिड स्टेट एंड द एक्वस सॉल्यूशन। बहुत सारे आपके ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड्स आयन आपको देखने को मिलेंगे जो कलर्ड होते हैं किसमें, सॉलिड स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशन में। और जो कलर होता है इन आयंस का, ठीक है ना, ये एफ इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस की वजह से होता है। नाइदर La3+ नॉर Lu3+ आयन शो एनी कलर, बस ये दोनों कोई कलर नहीं शो करते हैं, बाकी और सब जो होते हैं वो कलर आपको शो करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो लेंथेनॉइड्स आयन होते हैं अदर देन F0 टाइप, यानी La3+ Cu C4+ को छोड़ दिया जाए, F14 टाइप को जो छोड़ दिया जाए, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, है ना। और जो पैरामैग्नेटिक में होता है ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, नियोडाइमियम में, ठीक है। जो फर्स्ट ट्रांजिशन एंथैल्पी होते हैं लेंथेनॉइड्स की, ये लगभग 600 किलो जूल पर मोल के आसपास होते हैं। जो सेकंड जो होती है वो 1200 किलो जूल पर मोल के आसपास होती है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल अगर बिहेवियर का बात करें तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, यानी केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लेंथेनॉइड्स ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। यूजेस ज़रूर देख लेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट सिंगल यूज है लेंथेनॉइड्स का, इट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ एलॉय स्टील्स फॉर प्लेट्स एंड पाइप्स, है ना। प्लेट्स और पाइप्स के लिए एलॉय स्टील के प्रोडक्शन में लेंथेनॉइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बच्चों, है ना। और आपको पता है एक वेल नोन एलॉय है जिसको हम लोग बोलते हैं मिश मेटल। क्या बोलते हैं इसको, मिश मेटल। इसमें क्या क्या होता है, इसमें लेंथेनॉइड मेटल 95% होता है और आयरन सिर्फ 5% होता है, और कुछ ट्रेसेस में C, कैल्शियम और एल्युमिनियम के पाए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो मिश मेटल है ना, ये इसका यूज़ हम मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय में करते हैं, जैसे बुलेट्स वगैरह जब बनाते हैं या उसकी शेल वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है ना। बहुत सारे मिक्स्ड ऑक्साइड्स जो हैं आपके लेंथेनॉइड्स का, उसका यूज़ हम कैटलिस्ट में भी करते हैं, पेट्रोलियम क्रैकिंग में भी इसका किया जाता है। कुछ इंडिविजुअल जैसे लेंथेनॉइड ऑक्साइड आर यूज्ड एज व्हाट, फॉस्फोरस इन टेलीविजन स्क्रीन्स एंड इन सम फ्लोरोसेंटिक स्क्रीन्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये बात हो गई बच्चों इसके किसकी, यूजेस, लेंथेनॉइड्स के यूजेस। केमिकल रिएक्टिविटी नहीं है सिलेबस में आपके इस बार, ठीक है। अब आते हैं एक्टिनॉइड्स पे। एक्टिनॉइड्स में हमें क्या क्या चीज़ नहीं देखनी है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं देखना, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देखना, और साथ में मतलब लगभग पूरा हटा ही दिया है इसमें, है ना। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको पढ़ना है नहीं। एक्टिनॉइड्स बहुत रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, है ना। इनके कुछ आपको इसमें हाफ लाइफ्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगी, है ना। इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन पढ़ना नहीं है। आयनिक साइजेस देख लेते हैं। जो जनरल ट्रेंड है लेंथेनॉइड्स का इज ऑब्जर्वेबल, है ना, इन द एक्टिनॉइड्स एज वेल। सेम ट्रेंड आपको एक्टिनॉइड्स में भी देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे ग्रेजुअल डिक्रीज होता है साइज ऑफ द एटम में, तो ये चीज़ देखने को बात है ना। इसी को हम लोग एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, सेम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की तरह ही है ना। बट ये जो कॉन्ट्रैक्शन इज हाउएवर ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट इन दिस सीरीज। ये आपको जो है पुअर शील्डिंग इफेक्ट 5f इलेक्ट्रॉन्स के देखने की वजह से क्या होता है, इसमें आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन स्टेट नहीं पढ़नी है, कंपैरिजन भी आपको नहीं करना है लेंथेनॉइड से, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के। ये लास्ट टॉपिक है आपका। देखो जो आयरन एंड स्टील्स हैं, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। ये आपको पता है कि आयरन और स्टील सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है। इनका जो प्रोडक्शन है इट इज़ बेस्ड ऑन द व्हाट, रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड। इनका जो प्रोडक्शन होता है वो आयरन ऑक्साइड के रिडक्शन पे ही बेस होता है ना। दूसरा, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ और एडिशन ऑफ कार्बन एंड अलॉइंग मेटल सच एज क्रोमियम, मैग्नीज एंड निकल। इनके क्या करते हैं, इनको हम लोग रिमूवल
इम्प्योरिटीज को रिमूव करके और साथ में इन एलॉइंग मेटल्स और कार्बन का हम लोग एडिशन करके भी कर सकते हैं। कुछ कंपाउंड्स तो ऐसे होते हैं दे आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर द स्पेशल पर्पजेस, जैसे TiO, ये पिगमेंट इंडस्ट्री में ही इसका यूज़ होता है, सिर्फ उसीलिए इसको बनाया जाता है। MnO2 इसका हम लोग ड्राई बैटरी सेल्स में यूज़ करते हैं, आपको पता है। ऊपर से जो बैटरी इंडस्ट्री है उसमें जिंक, निकल और कैडमियम का यूज़ होता है, तो यहाँ से इसके यूज़ होगा ही। उसके बाद से जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स है ग्रुप 11 के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, है ना। दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू कलेक्शन आइटम्स एंड द कॉन्टेम्प्रेरी UK कॉपर कॉइन्स। तो ये चीज़ें कॉपर कॉइन्स में वगैरह में और कॉपर कोटेड स्टील में भी इनका यूज़ किया जाता है। जो सिल्वर UK कॉइन्स होते हैं जैसे उसमें कॉपर और निकल एलॉय का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे ऐसे मेटल और कंपाउंड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट हैं, उनका केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है बच्चों, जैसे B2I5, V2O5 बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है। ये क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन करता है SO2 का, और ये सल्फ्यूरिक एसिड ठीक है उसको मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है, H2SO4 बनाने में। उसके बाद से TiCl4 विद AlCH3 होल थ्राइस, ये फॉर्म करता है किसका, जिगलर्स कैटलिस्ट, है ना। ये क्या, इट इज़ बेसिस ऑफ व्हाट, जिगलर कैटलिस्ट, और ये हेल्प करता है किसमें, मैन्युफैक्चर करने में, पॉलीथीन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऊपर से जो आयरन कैटलिस्ट होते हैं इनका हम लोग हेबर प्रोसेस में भी यूज़ करते हैं, N2H2 के मिक्सचर्स में। उसके बाद से निकल कैटलिस्ट, ये जब हम फैट का हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो वहाँ पे निकल को एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है ना। तो कैटलिस्ट ग्रुप में बहुत ज़्यादा है, आप यहाँ पे यूजेस देख रहे हो, है ना। उसके बाद जो वेकर प्रोसेस है ना, जिसमें हम इथाइन का ऑक्सीडेशन करते हैं इथेनॉल में, उसको हम लोग PDCl2 से ठीक है कैटलाइज करते हैं, वहाँ भी इसका यूज़ होता है। निकल के बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस वगैरह में, और जो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे बेंजीन वगैरह के पॉलीमराइजेशन में यूज़ किया जाता है निकल का। और एक चीज़ और, जो फोटोग्राफिक इंडस्ट्री है वो पूरी की पूरी जो है आपके किस में, सिल्वर ब्रोमाइड के सेंसिटिव प्रॉपर्टीज़ पे क्या निर्भर है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट कुछ कंपाउंड्स हैं ठीक है, जो D और F ब्लॉक के जहाँ पे यूज़ इसके किए जाते हैं। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर था, है ना। और D और F दोनों ख़त्म हो गए। मैं आपको D ब्लॉक के एलिमेंट्स में पहले ही बोल चुका हूँ। अब इसके 8.1 से लेकर के और 8.30 मीन्स 39 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन हैं ठीक है। 38 क्वेश्चन आई वॉन्ट टुमारो इवनिंग टिल 8 PM। ध्यान रखना, कल रात 8 बजे तक ठीक है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मुझे मेरे सामने चाहिए, और नेक्स्ट डे यानी 30th को आपका टेस्ट होगा इस चैप्टर का। सो बी रेडी बोथ ऑफ यू, ठीक है, कोई केयरलेसनेस नहीं चाहिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू चैप्टर। टेक केयर।